ये वीडियो देखो और मुझे बताओ ये सब क्या है। प्लीज आप भी देखिए। साजिशें भी तुम लोग करते हो अधिका भाभी के खिलाफ, और बुरा भला भी उन्हीं को ही कहते हो। ये कौन सी इंसानियत है? सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। आपकी अकल घास चढ़ने गई है क्या? बगैर सबूत के अपनी बहन पे गंदे इल्जामात लगा रहे हैं आप। एक ही बार बता दें आप अपनी बीवी से पूछ के कि वो चाहती क्या है। मैंने बखेड़ा किया है। मैंने कहा था बगैर किसी मतलब के जाके हानियों को। तो तुम्हें जरूरत क्या है दरवाजे के पीछे कान लगा के दूसरों की बातें सुनने की? जब तक मेहमानों की खिदमत के लिए किचन में जाने का ना कहूं, तुम नहीं जाओगी। मेरी बात अब कान खोल के सुन। उसे निकलने नहीं दूंगा मैं, और अगर वो निकल भी गया ना तो उसकी दोनों टांगे तोड़ के उसे अपाहिज बना दूंगा। देखो, तुम अपनी गलती की माफी मांग के इस गिल्ट से बाहर निकल सकती हो ना। क्या हाल बना रखा है, अपना हुलिया दुरुस्त करो। जाओ मुंह हाथ धो मेरे बच्चे। बेटे, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें हदीका से किस कदर उनसियत और हमदर्दी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हर बात में तुम उसकी जी हुजूरी करो। कुछ लड़कियां माओ से सीख लेकर अपने ससुराल आती हैं कि वहां जाते ही उन्होंने अपने शौहर को लेकर अलग हो जाना है ताकि उन्हें आजादी मिल सके। ना कोई रोकने टोकने वाला हो, ना ही कोई पूछगछ करने वाला हो। देखो, बुरा मत मानना, लेकिन हर वक्त अपनी मां के साथ फोन पर लगी रहती है और तुम्हें अपने आंसू दिखा दिखा कर समझाती होगी कि इस घर में पता नहीं क्या जुल्म हो रहा है उसके ऊपर, और तुम तो हो ही शुरू के जज्बाती। ये भी नहीं सोचते हो कि ना तुम्हारी माँ तुम्हारी दुश्मन है, ना तुम्हारा भाई, ना बहन। जब से वो इस घर में आई है हर किसी से उलझते फिरते हो, हर किसी को अपना दुश्मन समझते हो। बेटे, तुम्हें क्या लगता है हमें समझ नहीं आती इस बात की कि वो ऐसा क्यों कर रही है? देखो, अगर वो अलग होना चाहती है ना तो किसी दिन वासिक के साथ बैठो, बिल्कुल सुलह सफाई से उसके सामने ये डिमांड रखो। अम्मी ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो खुदा के लिए उसकी बातों में आकर वासिक के साथ मत उलझाकर। छोटा भाई है तुम्हारा वो, और फिर भी तुम्हें अगर कुछ गलत नजर आता है तो अपने भाई बहन को बिठाकर खुलकर बात किया करो। ठीक है, आज हानिया और वासिक को बिठाकर हम सारी बातें क्लियर कर देते हैं। पता नहीं यार नादिया, हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। आए दिन कोई ना कोई नया मसला खड़ा हुआ होता है। अब ये इल्जाम भी हदीका भाभी पे लगा दो। हदीका भाभी की ना तुम खामखा हिमायती मत बना करो। पता क्या है तुम्हें हदीका भाभी के बारे में? फरहान भाई को हम सबके खिलाफ किया हुआ है। साजिशें भी तुम लोग करते हो अधिका भाभी के खिलाफ, और बुरा भला भी उन्हीं को ही कहते हो। ये कौन सी इंसानियत है? अच्छा, कौन सी साजिशें की हैं हमने, जरा बताना। झूठा पीर बुलवा कर उनके कमरे से तावीज निकलवाने वाली साजिश नहीं थी तो और क्या था? अच्छा ना, ये गलती हो गई मुझसे, मानती हूँ। और अभी तक ना वो वीडियो फरहान भाई के पास है। ये एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, इसीलिए ना वो सच्चे बने हुए। हाँ, तो अब भुगतो। यार नादिया, तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो तो प्लीज़ कोई मशवरा तो दो ना, जिससे मैं इस इल्ज़ाम से बच जाऊँ।
है तो सही एक मशवरा, लेकिन उसके लिए भी हदीका भाभी पे एक और इल्ज़ाम लगाना पड़ेगा। अच्छा क्या करना पड़ेगा बताओ? इतनी जालिम नहीं हूँ कि उस बेचारी को मज़ीद फंसा दूँ। ये ना आखिरी बार होगा, पर प्लीज़ यार मुझे इस मामले से क्लियर होना है। वादा करो कि इसके बाद तुम हदीका भाभी से सुलह करोगी और बहनों जैसा सलूक करोगी। हाँ हाँ वादा। अच्छा ये बताओ मुझे करना क्या होगा? वाह यार नादिया, तुम तो पूरी की पूरी सियासतदान हो। लेकिन तुम अपना वादा ना भूलना। हाँ हाँ तुम फिक्र मत करो। हानिया, हाँ, जी अम्मी। चलो मेरे साथ, वासिक बुला रहा है। अब अच्छा मैं आती हूँ। एक मिनट नादिया, मैं तुमसे ना बाद में बात करती हूँ। हाँ कल बात करेंगे, बाय। जी चलें। चलो। देखिए अम्मी, मैं जानता हूं कि आप लोग ये सोचते हैं कि हदीका गलत है। हदीका फसाद करती है घर में, मुझे लड़वाना चाहती है आप सबसे, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दें। ये वीडियो देखो और मुझे बताओ ये सब क्या है। प्लीज आप भी देखिए। हाँ हाँ वासिक भाई देख लें आप, मैं फिर आपको ना इस बात का जवाब देती हूँ। जब आमिल बाबा ने हदीका भाभी के बेड के नीचे से तावीज निकालकर इनको एक्सपोज किया था ना, तो ठीक 1 घंटे बाद ना हदीका भाभी मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, हानिया मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस बेड के नीचे ना एक और तावीज़ रखा है मैंने उसी जगह पर, तुम प्लीज़ वो निकाल दोगी? मैंने कहा हाँ ठीक है। मैं इनके साथ चली गई इनके रूम में, और जैसे ही मैं इनके रूम में गई मैंने बेड के नीचे से तावीज़ ढूंढना शुरू किया, तो वहाँ तो पता चला मुझे कोई तावीज़ है ही नहीं। बस उसी वक्त इन्होंने मेरी वो वीडियो बना ली। आप गौर से देखें वासिक भाई, आपको क्या नजर आ रहा है उस बेड के नीचे मैंने कोई तावीज रखा है? ये तो नजर आ रहा है कि मैं कुछ तलाश कर रही हूँ बेड के नीचे, लेकिन क्या ये नजर आ रहा है कि मैंने कोई तावीज रखा है? और अगर मुझे कोई तावीज रखना ही होता तो क्या मैं इनको मौका देती वीडियो बनाने? झूठ बोल रही है तुम अम्मी, झूठ बोल रही है ये। आज आप क्यों नहीं समझ रहे फरहान भाई? आप खुद सोचे फरहान भाई, अगर इनके पास ये वीडियो मौजूद थी तो उन्होंने उसी वक्त क्यों नहीं दिखाई जब आमिल बाबा घर में आए थे, इनके करतूत दिखा रहे थे? अच्छा, जब मैं तुम्हें ये वीडियो दिखा रहा था उस टाइम क्यों नहीं बोली तुम? वो मैं बहुत डर गई थी फरहान भाई, मुझे पता चल गया था कि आप पर ना तावीज़ का असर हो चुका है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोली आपके सामने। मुझे पता था आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, और मेरे पास वासिक भाई और अम्मी भी मौजूद नहीं थे उस टाइम, इसलिए मैं चुप रही। आप खामोश क्यों हैं? आपको भी लग रहा है कि वो सच कह रही है? फरहान भाई, एक मशवरा दूं आपको।
इनको कुछ दिनों के लिए इनके घर छोड़ आए, फिर आप अपने मामलात को सॉर्ट आउट कर लेंगे और आपको फैसला लेने में भी आसानी होगी। हो सकता है कि इनके जाने के बाद तावीज का असर कुछ कम हो जाए आप पर। ये रखें अपना फोन। फरहान, क्या सोच रहे हैं आप? अगर तो तुम ये सोच रहे हो कि सुबह इसको इसकी मां के घर छोड़ के आओगे तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। रात भर तुम्हारे कान भर भर के तुम्हारा फैसला भी बदल सकती है। मैं तो कहती हूं अभी इसको ऑनलाइन टैक्सी कराओ और भेजो अपनी मां के घर। और तुम्हें बिल्कुल भी साथ जाने की जरूरत नहीं है। अम्मी प्लीज, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अपना सामान पैक करो, 4 दिन के कपड़े निकालो और अपने घर चली जाओ। मैं राइड बुक करता हूं। मैंने कहा जाकर सामान पैक करो अपना। गाड़ी आ गई तुम्हारी, चलो। 2 मिनट बात कर सकते हैं? 2 मिनट में क्या बात हो सकती है? 1 मिनट में आपके घर वाले आपको मेरे खिलाफ कर सकते हैं, तो क्या 2 मिनट में मैं अपनी बात नहीं कर सकती? मैंने कब कहा कि मुझे अलग घर लेके दो? मैंने कब कहा कि हानिया ने मेरा मुंह दिखाई वाला नेकलेस हथिया लिया है और वो वापस नहीं दे रही? मैंने कब कहा कि अपने भाई से लड़ो झगड़ो या उसके कमाए हुए पैसों से खाओ या ना खाओ? ये सब आपका किया धरा है फरहान। पता है, आप बुरे नहीं हो, आप में सिर्फ एक बुराई है कि आप अच्छाई और बुराई में फर्क करना नहीं जानते। अगर अकेले जाना ही है तो बाहर टैक्सी है, मैं चली जाऊंगी। राधिका, अकेली आई हो? जी अम्मी। सब ठीक तो है ना?
सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। क्या हुआ है बेटा? फरहान तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें अकेले भेजे। क्या हुआ है वहां? कुछ तो बोलो हदीका। तुम तो कह रही थी हानिया का कोई मामला है। अपनी बेटी के करतूतों पे पर्दा डालने के लिए ये लोग डाइवर्ट करते हैं फरहान का माइंड। ले देकर मैं ही नजर आती हूँ सबको। सबकी फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर ही निकलती है। उस कमीने समीर की वजह से कुछ हुआ है क्या? मेरे सर में दर्द है, अगर घर में पेन किलर है तो मुझे दे दें। मुझे सोना है, मैं सुबह आपसे बात करूंगी। तुमने कुछ खाया पिया है? पेन किलर तो मैं तुम्हें दे दूंगी। खुदा करे उनकी बेटी हानिया के साथ इससे भी बुरा हो जिस घर में वो जाए, जैसा सलूक उन्होंने मेरी बेटी के साथ किया है। मैंने कब कहा कि मुझे अलग घर लेके दो? मैंने कब कहा कि हानिया ने मेरा मुंह दिखाई वाला नेकलेस हथिया लिया है और वो वापस नहीं दे रही? मैंने कब कहा कि अपने भाई से लड़ो झगड़ो या उसके कमाए हुए पैसों से खाओ या ना खाओ? ये सब आपका किया धरा है फरहान। पता है, आप बुरे नहीं हो, आप में सिर्फ एक बुराई है कि आप अच्छाई और बुराई में फर्क करना नहीं जानते। अगर अकेले जाना ही है तो बाहर टैक्सी है, मैं चली जाऊंगी। ये लीजिए फरहान भाई आपका ऑमलेट। अरे वाह, बड़े नाज उठाए जा रहे हैं बड़े भाई के। अब भाभी की गैर मौजूदगी में भाई का तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। मैं भी अक्सर यही सोचती हूँ कि तुम्हारी शादी से पहले वासिक की दुल्हन घर ले आऊं, इसलिए कि कोई तो हो ना तुमसे पहले घर संभालने वाली। अम्मी, मैं आपको हमेशा से कहती हूँ कि वासिक भाई की शादी में पूरी आजादी से एंजॉय करूंगी। क्या पता बाद में मेरे ससुराल वाले मुझे मेरे शौक पूरे करने दें या नहीं। हदीका का नेकलेस तुम्हारे पास है आनिया? नेकलेस? कौन सा नेकलेस? मेरे पास क्यों होगा? हदीका का मुंह दिखाई वाला नेकलेस तुम्हारे पास है? नहीं, मैंने कहा ना मेरे पास नहीं है। मेरे पास क्यों होगा उनका नेकलेस?
वो मुझे बोल कर गई थी कि तुमने पहनने के लिए लिया था। हानिया, कमाल है भाई, जाते जाते भी ना मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा के चली गई हैं। मैंने कहा कि मैंने तुम पे चोरी का इल्जाम लगाया है? मैं सिर्फ पूछ रहा हूं। सुबह ही सुबह फिर वही बात। जा रहा हूं मैं। अरे वासिक बेटा, सही से नाश्ता तो करके जाओ। मम्मी, अगर नाश्ते के टेबल पे बातें हजम करनी पड़े ना तो नाश्ता नहीं होता। क्या हो गया है फरहान? अम्मी, मैं सिर्फ पूछ रहा था, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? तो तुम्हारा सवाल भी उतना ही अजीब है ना जितनी तुम्हारी बीवी। अब हानिया बेचारी को क्या पता कि उसका नेकलेस कहाँ है? अम्मी, वो बोल कर गई थी कि ये पहनने के लिए हानिया ने लिया है नेकलेस, अब इसको वापस करना चाहिए ना। हराम हो जो मैंने वो नेकलेस लिया और आप वापस करने की बात कर रहे हैं। जाते जाते भी ना अम्मी, हम दोनों बहन भाइयों के बीच में फसाद करके गई है वो औरत। अच्छा, तुम मत नाश्ता छोड़ के चले जाना, सुकून से नाश्ता करो और खैर से काम पे जाओ अपने। तुम परेशान मत हो, मैं इससे सुकून से बात करूंगी और सारी बात जानने की कोशिश करूंगी कि क्या है। नाश्ता करो फरहान। क्या जरूरत थी समीर और हानिया की मंगनी में रुकावट बनने की? होने देती है रिश्ता, बनने देती उस मुजरिम पेशा और आवारा शख्स की बीवी। उन्हें भी तो पता चलता कि बेटी का दर्द क्या होता है। एक तो उनका भला किया, ऊपर से फायजा, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों पीठ पीछे अपना दिमाग गर्म कर रही हो? उनके सामने तो भीगी बिल्ली बन जाती हो, न खुद कुछ बोलती हो और न मुझे बोलने देती हो। तो क्या करूं भाईजान, बेटी वाली हूँ, कुछ कहूंगी तो अजाब तो मेरी बेटी को ही सहना पड़ेगा ना। अच्छा, अब तुम चुप करोगी? मुझे कुछ बात करने दोगी हदीका से? हाँ बेटा हदीका, ये बताओ, क्या वाकई में समीर हानिया को ब्लैकमेल कर रहा था? जी मामू, वो उसे बाहर मिलने पर मजबूर करता था। मगर यही नहीं पता कि किस बात पर ब्लैकमेल करता था। बेहया सी लड़की है, करी होगी कोई ऐसी हरकत जो वो गुंडा कर रहा होगा, उसे ब्लैकमेल। किसी की बेटी को बेहया कहकर क्यों अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हो? क्या हो गया तुम्हें फायजा? मेरा दिल जलता रहता है भाईजान, आए रोज कोई ना कोई नया तमाशा बना के रखते हैं और फिर मोरद इल्जाम हदीका को ठहराते हैं। रोज ये तुमको फोन करती होगी और फिर तुम उसको मशवरे देती होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो अपना दुख किससे कहूँ मामू, फरहान से तो बात करना मुसीबत बन जाता है। अचानक से तो उन्हें गुस्सा आ जाता है और तो और कान में पड़ी हुई हर बात जुबान से जाकर फेंक देते हैं, वो भी सबके सामने। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ फरहान से। अब तो कोई ना कोई नतीजा निकालना पड़ेगा भाईजान, अब मैं ऐसे वापस नहीं भेजूंगी हदीका को। एक मशवरा दूं तुमको फायजा, ये रोज रोज हदीका से फोन पर राब्ता करना बंद कर दो। ये तुमसे बेहतर जानती है कि इसको अपने घर में कैसे रहना है और कैसे सबके साथ डील करना है। तुम एक काम करो, ये पैसे रखो और इस महीने के तमाम बिल मैंने अदा कर दिए। इतने पैसे? जितने भी हैं, मेरे किस काम के? मेरी कोई औलाद तो है नहीं कि जिनके लिए मैं बचा कर रखूं। तुम एक काम करो, हदीका को भी शॉपिंग वॉपिंग कराओ। जितने दिन ये यहाँ है अपना मूड ठीक रखो और इसका भी रहने दो। नेकलेस तेरे पास नहीं है, उसके पास नहीं है, तो फिर आखिर गया कहाँ? अम्मी, वो नेकलेस मुझे बेचना पड़ा। क्या बेचना पड़ा? क्यों, किस लिए? समीर ने मुझे मजबूर कर दिया था नेकलेस बेचने पे। मुझे बार बार ब्लैकमेल कर रहा था और अगर मैं नेकलेस ना बेचती तो वो
मेरे खुदाया, क्या करती है हानिया तूने ये सारी बातें मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताई? मैं तो शुक्र अदा कर रही हूँ, रह रह के मुझे ख्याल आ रहा है मेरी जान सूली पे लटकी हुई थी अम्मी। अगर मुझे उस ब्लैकमेलर की बीवी बनना पड़ता तो मैं क्या करती? पता नहीं क्या हो गया तुम लड़कियों को। हर रोज न्यूज चैनल्स पर, अखबारात में, सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश करती रहती हैं कि मासूम लड़कियों को समीर जैसे आवारा लड़के ब्लैकमेल करते हैं और वो हो भी जाती हैं ब्लैकमेल, और फिर अपने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए खुदकुशियां तक कर लेती हैं। कितनी जिंदगियां तबाह हो रही हैं रोज इस तरह से। लेकिन मजाल है कि कोई लड़की नसीहत लेने वाली हो इस सारी बात से। अम्मी मुझे तो सारी जिंदगी की नसीहत हो गई है अब मैं कभी कोई ऐसी गलती नहीं करूंगी। हाँ, मगर अजाब टला नहीं है अभी पूरी तरह से।